प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं स्टूडेंट, वो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट जो हमारा चल रहा था। स्टार्टिंग था, फर्स्ट वीडियो हमने दिया था। सेकंड हमारा जो चल रहा था वो इंडिकेटर्स चल रहा था, यानी कि सूचक। सूचक में हमने किया था स्टूडेंट, सूचक के बारे में मैंने आपको बताया था। इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं। हमने जो करना है आपके सिलेबस में वो था, एक तो प्राकृतिक और एक था संश्लेषित, और एक था गंधीय सूचक। गंधीय सूचक यही था। प्राकृतिक हमने कर लिया था, जिसको रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से या फूलों की पंखुड़ियों का रस जो होता है वो होते हैं प्राकृतिक सूचक, और वो काम आते हैं अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए। जैसे लिटमस था, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, ये सारे हमने किए थे। आज जो हम करेंगे स्टूडेंट वो करेंगे संश्लेषित सूचक। कौन सा करेंगे? संश्लेषित। संश्लेषित देखिए, पहले मैं लिख लेता हूं हेडिंग, संश्लेषित सूचक। ढंग से देखिए, यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखिए, अब संश्लेषित का मतलब क्या हो गया? संश्लेषित, नॉट नेचुरल। दीज इंडिकेटर्स आर मेड इन लैबोरेटरीज, यानी कि इनको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। यानी कि संश्लेषित का मतलब हो गया रासायनिक पदार्थ द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इनकी हेडिंग हो जाएगी कि वे सूचक, स्टूडेंट क्या होगा? वे सूचक जिन्हें रासायनिक पदार्थों द्वारा तैयार किए जाते हैं वो कहलाते हैं संश्लेषित सूचक। क्लियर होगी बात? यानी कि रासायनिक पदार्थों द्वारा लेबोरेटरीज के अंदर तैयार करेंगे। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि संश्लेषित सूचकों के उदाहरण दीजिए या नाम लिखिए। नाम लिखिए, संश्लेषित सूचक कौन कौन से होते हैं। तो नाम लिखना है तो वहां देखना स्टूडेंट, फर्स्ट हो जाएगा हमारा मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज कौन सा हो जाएगा? मैथिल ऑरेंज। सेकंड देखिए, याद रखना है, फिनॉल फैथलीन। कौन सा हो जाएगा? फिनॉल फैथलीन। फिनॉल फैथलीन, फिनॉल फैथलीन। क्लियर होगी बात? अब आप कहोगे कि सर आएगा इतना ही, संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। अब अगर वहां आ जाए क्वेश्चन कि हमने ये जो मैथिल ऑरेंज है और फिनॉल फैथलीन, हमारा चल रहा है टॉपिक इंडिकेटर्स हैं, ये सूचक है, तो ये कैसे बताएंगे कि अम्ल क्षार में डिफरेंस बताएंगे हमें। तो देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपने मैथिल ऑरेंज ले लिया। क्या ले लिया? सपोज करो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको बाद में करवाया जाएगा लेबोरेटरी में, लेकिन अभी एक बार समझ लो और समझ में आएगा भी। अगर आराम से इसको देखोगे तो स्टूडेंट
क्लियरली आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो मैथिल ऑरेंज आपने ले लिया। सपोज करो, मैं बताता हूं आपको, देखो हमारे पास सपोज करो कि इसके अंदर आपके एसिड है। क्या है इसमें? एसिड है। अगर हम इस एसिड को इस मैथिल ऑरेंज, सपोज करो इसमें मैथिल ऑरेंज है, अगर हम इस एसिड को मैथिल ऑरेंज में डाल लेंगे, मान लो इसके अंदर हमने ड्रॉप डाल दी इसकी एसिड की, यहां क्या है? अम्ल है इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहां क्या होगा? ये मैथिल ऑरेंज है, इसके अंदर क्या है? इसमें मैथिल ऑरेंज है। तो क्या परिवर्तन आएगा एसिड डालने पर? तो स्टूडेंट देखिए, इस मैथिल ऑरेंज में परिवर्तन ये आएगा कि ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मैथिल ऑरेंज जो है इस बीकर के अंदर, इसका रंग बदल के क्या हो जाएगा? गुलाबी। क्लियर हुई बात? इसका मतलब हो गया कि मैथिल ऑरेंज पर अगर एसिड डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्ल अगर डालते हैं हम किस पे? मैथिल ऑरेंज पर, ढंग से देखना, तो रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी। ये तो हो गया हमारा अम्ल के साथ। अब इसी अम्ल को अगर हमने फिनोल्फेथिलीन पे डालना है, क्लियर होगी बात? अब हमने इधर ले लिया यही एसिड और यहां डाला हुआ है, इसके अंदर हमारा है फिनोल्फेथिलीन। क्लियर हुई बात? इसमें क्या है? फिनोल्फेथिलीन है। तो क्या परिवर्तन होगा स्टूडेंट? ये जो है आपका ये आपका हो जाएगा रंगहीन। क्या हो जाएगा? रंगहीन। फिनोल्फेथिलीन अगर इसके अंदर है, हमने इसके अंदर डाल दिए किसके? अम्ल डाल दिया। क्या डाल दिया? एसिड। एसिड डाल दिया, कोई भी डाल देते हैं एसिड, जैसे मान लो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर डाला, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा स्टूडेंट? फिनोल्फेथिलीन क्या हो जाएगी? कलरलेस, रंगहीन हो जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं हम कि अम्ल जो होता है वो फिनोल्फेथिलीन क्या करता है? रंगहीन हो जाएगी। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? ये तो हो गई हमारी एसिड के साथ जब क्रिया हो अम्ल। अब अगर हम ले लें क्षारक, कौन से क्षारक ले लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी ले लिए, ठीक है, कोई भी एक अम्ल। अब हमने ले लिया, सपोज करो कि इसके अंदर आपके क्षार है। क्या है इसमें? क्षारक है। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बुक में दे रखा है आपके, वो बताऊंगा मैं आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, और इसमें क्या है? इसके अंदर हमने ले लिया मैथिल ऑरेंज। क्या है? मैथिल ऑरेंज। अब हमने इस क्षारक की ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दी। किसमें? मैथिल ऑरेंज के अंदर। मैथिल ऑरेंज में तो क्या चेंज आएगा स्टूडेंट? इस मैथिल ऑरेंज का रंग जो है वो पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पीला। तो समझिए यहां कि क्षारक मैथिल, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, मैथिल ऑरेंज क्या परिवर्तन करता है? पीला रंग हो जाता है इसका, ठीक है। यही अगर हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिनोल्फेथिलीन के अंदर डालते हैं, यहां डाल दिया, ये डाल दिया, इसके अंदर हमने क्या? क्षारक, और कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड
ड्रॉप इसके अंदर डाली, क्या परिवर्तन होगा स्टूडेंट? देखिए क्या हो जाएगा, इसका रंग फिनोल्फेथलीन का रंग जो है वो गुलाबी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षारक के साथ, ढंग से देखिए, क्षारक फिनोल्फेथलीन शॉर्ट किया मैंने, क्या रंग हो जाएगा? गुलाबी। क्या हो जाता है? गुलाबी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ प्रैक्टिकली आपको बाद में बताया जाएगा, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मैंने बताया था कि संश्लेषित सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज, तो वो होते कौन कौन से हैं? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन। अब कैसे पहचान करेंगे कि अगर हम अम्ल डालते हैं किस पे? मेथिल ऑरेंज पे एसिड डाला तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, और फिनोल्फेथलीन क्या हो जाएगी? रंगहीन हो जाएगी। समझ में आई बात? अगर क्षारक डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी, फिनोल्फेथलीन पे, तो उसका रंग क्या हो जाएगा? पीला। और अगर क्षारक डालते हैं हम फिनोल्फेथलीन पे तो उसका रंग हो जाता है गुलाबी। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट इस पे कि फिनोल्फेथलीन पे जब अम्ल डाला जाता है तो उसका रंग हो जाता है पीला, हरा, गुलाबी, रंगहीन। तो क्या होगा? अम्ल में वो रंगहीन हो जाएगी। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा ध्यान से करना है। मेन चीज है कि कौन कौन से होते हैं, नाम लिखिए, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फेथलीन, और उसकी ये आपको बता दिया गया है। एसिड से गुलाबी, मेथिल ऑरेंज, और ये रंगहीन। क्षारक डालेंगे तो पीला हो जाएगा, और फिनोल्फेथलीन पे क्षारक डालते हैं तो रंग हो जाता है गुलाबी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये था हमारा संश्लेषित सूचक। उसके बाद में हम करते हैं स्टूडेंट, यहां देखिए, गंधीय सूचक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट। उसके बाद में मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए अब आगे होगा हमारा गंधीय सूचक। कौन सा होगा स्टूडेंट? गंधीय सूचक। देखिए देखो, गंधीय सूचक, यहां देखो, गंधीय सूचक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स नाम होता है इसका, ऑल फैक्ट्री। गंधीय सूचक मींस क्या होता है? गंधीय का मतलब क्या होता है? गंध यानी कि स्मेल के आधार। किसके आधार पर? स्मेल के आधार पर हमें ये पता लगता है कि ये अम्ल है या क्षार है। गंधीय सूचक, गंध के आधार पर हमें किसका पता लगता है? अम्ल, एसिड या क्षारक। समझ में आई बात? तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? अब देखो यहां करते हैं हम गंधीय सूचक। ऑल फैक्ट्री गंधीय सूचक। तो क्या होते हैं स्टूडेंट गंधीय सूचक? यानी कि वे पदार्थ, गंधीय सूचक, ढंग से समझो, वे पदार्थ जिनकी गंध यानी कि स्मेल, जिनकी गंध आम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है या बदल जाती है। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है या, और कर सकते हो, बदल जाती है। कैसे? अब होते कौन कौन से? देखो, अगर आ जाए गंधीय सूचकों के नाम लिखिए। देखिए सबसे पहला, सबसे फर्स्ट, देखिए लिस्ट बनाना है, देखना है वीडियो, उसके बाद में कॉपी पे लिखना है। गंधीय सूचकों के नाम लिखिए। गंधीय सूचक किसे कहते हैं?
कई बार इसकी डेफिनेशन आई है, परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और जब कर ही रहे हो स्टूडेंट, तो बड़े आराम से कीजिए, समझिए इसको स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। गंधीय सूचक वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अब मैं बताऊंगा कैसे बदलती है। सबसे फर्स्ट हो गया आपका वेनिला, सेकंड आ गया आपका प्याज, और थर्ड आ जाता है लौंग का तेल। देखिए वेनिला क्या है भाई, ये भी एक सुगंधित पदार्थ है, पौधे से तैयार होता है। आपको इतना ही करना है, केवल नाम वेनिला, प्याज, लौंग का तेल। वेनिला होता है एक गंधीय पदार्थ होता है जिसकी सुगंध बहुत ज्यादा आती है। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं प्याज का, कैसे बदलता है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। देखिए हमने यहां ले लिया एसिड, इसमें है एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिड अम्ल, इसमें क्या है, अम्ल है, एसिड है। ये ले लिया, इसके अंदर हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कुछ भी ले लिया, यानी कि क्षारक, बेस। अब आप कहोगे जी प्याज से कैसे होगा। देखिए आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हमें केवल यहां इतना ही करना है और वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मान लो आपने एक प्याज का टुकड़ा ले लिया, वही प्याज है, प्याज का एक टुकड़ा ले लिया, ये प्याज का टुकड़ा सपोज कीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं प्याज लेकर के उसकी पेस्ट बना ली जाए। जैसे भी यह करना है हमने समझ लिया, प्याज की पेस्ट बना ली, यानी कि ये प्याज का टुकड़ा है एक। अब इसकी स्मेल लेंगे हम स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो प्याज की तो सुगंध प्याज जैसी होगी, गंध होगी जो उसकी। अब हमने क्या किया, मान लो ये प्याज की इसको कूट लिया, पेस्ट बना ली। समझ गया, पेस्ट बनाने का मतलब समझ गया। ये प्याज की हमने यहाँ इसके अंदर पेस्ट बना ली, लुकती बना ली, यानी कि पेस्ट, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिए, जैसे भी कूट लिया। अब हमने क्या करना है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कुछ ड्रॉप इसके ऊपर डालनी है, बूंदें डाल दी। ये प्याज है और ये अम्ल है, समझते रहना। अब हमने इसकी सुगंध लेनी है, गंध लेनी है, इसकी गंध लेनी है। तो हम देखते हैं कि प्याज पर जैसे ही हम एसिड डालेंगे, इसकी गंध जो है वो तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज, यानी कि बढ़ जाती है। क्लियर हुई बात। प्याज की पेस्ट पर जैसे ही एसिड डालेंगे, उसकी गंध जो है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब अम्ल में, प्याज पर जब हम अम्ल डालते हैं तो उसकी गंध बढ़ती है। क्लियर होगी बात। अब क्षारक है, अब हमने वही किया, ये पेस्ट है किसकी, प्याज की, और हमने इसमें से क्या डाल दिया स्टूडेंट, इधर से लिया, इस पे क्षारक डाल दिया। क्या डाल दिया, क्षारक डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो भी है। अब हम नोट करते हैं तो क्या देखते हैं स्टूडेंट, इसकी जो गंध है किसकी, प्याज की, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, स्मेल लेस हो जाता है। क्लियर हुई बात। अब ये इसका मतलब हुआ कि ये जो चीजें हैं ये सुगंध के आधार पर हमें बताती है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है। मान लो कि कैसे, अब मान लो यहाँ ये बंद कर दिया जाए। अब आपको पता लग गया कि अम्ल जब डालते हैं प्याज पे तो उसकी स्मेल तेज होती है, क्षारक जब हम डालते हैं तो उसकी कम होती है। आपको पेस्ट दे दिया जाए, इन पे कोई भी निशान नहीं दिया हुआ, ये अम्ल है या क्षार है, आपको इसमें से जैसे ही ड्रॉप डालोगे उसकी स्मेल तेज हो जाएगी, स्मेल तेज हो जाएगी, तो आप तुरंत बता दोगे कि इस बोतल के अंदर एसिड है, यानी कि अम्ल है। और इस वाली जब हम डालेंगे तो उसकी स्मेल जो करते हैं वो
कम हो जाती है प्याज की, तो हम कह देंगे तुरंत कि इसके अंदर बेस है, यानी कि क्षारक है। क्लियर हुई बात? तो स्टूडेंट ये था हमारा संश्लेषित सूचक। आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। मेथिल ऑरेंज फिनॉल फेथिलिन। और गंधीय सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, बदल जाती है। वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो अब हमने कितने प्रकार के इंडिकेटर्स पढ़े थे? 3 प्रकार के, प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय। प्राकृतिक आपने कर लिया था, लिटमस से लेकर के लाल पत्ता गोभी, हल्दी, वो सारे। संश्लेषित सूचक 2 हो गए, मेथिल ऑरेंज फिनॉल फेथिलिन। गंधीय सूचक 3 हो गए, कौन से? वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। तो स्टूडेंट ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, ये आपका इसकी स्टार्टिंग कंप्लीट होगी। नेक्स्ट में हम इसकी रिएक्शंस करेंगे, जैसे अम्ल, एसिड और बेस। अम्ल व क्षार की जब मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, धातु से क्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है? तो बने रहिएगा मेरे साथ। और इसके क्वेश्चन जो मैंने कहा था वीडियो के अंदर भी, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो इसके सिंपल क्वेश्चन है। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचकों के कोई 3 नाम लिखिए। क्लियर होगी बात? तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।